दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे एनटीए नेट जेआरएफ प्रश्न पत्र जून 2023 प्रथम पाली का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन हैं जिनमें से कथन 1 और कथन 2 है। पहला कथन है, गिरधर में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। सही है। राम कृष्ण में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गलत है। राम और कृष्ण इसमें क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास। तो राइट आंसर होगा हमारा एक सही और दूसरा असत्य, ऑप्शन सी। देश की बात निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी मैथिली सेनगुप्त, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 1856 से 1894। मैथिली सेनगुप्त का है 1886 से 1964। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है 1850 से। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे। तो कौन नहीं रहे? अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह और कमला प्रसाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कमला प्रसाद जो है आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 4, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ है स्वयं निराला से। ऑप्शन ए, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? धर्म को, संस्कृति को, भाषा को या कृषि को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्म को। उपन्यासों में गीतों और कविता के प्रयोग पर सत्य कथन हैं। तो कौन कौन से हैं? झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले साहब बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त हैं। दूसरा है, जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग है। तीसरे में मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। फोर्थ है, मानस का हंस में मोहिनी रहदास का एक भजन गाती है। पांचवा, तमस में सर्वे भवंतु सुखिन का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फोर्थ, 5, 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्व संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये पात्र दी गए हैं किस किस उपन्यास से? भैरवी, लीजा, बेला, सरस्वती और बंती। तो राइट आंसर होगा इसमें सरस्वती जो पात्र है वो किसकी है? शेखर एक जीवनी की, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1941। किसका पात्र है सरस्वती? शेखर एक जीवनी का। प्रकाशन वर्ष है 1941। लीजा जो पात्र है वो है तमस की, 1973। भैरवी जो पात्र है वो है बाण भट्ट का आत्मकथा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाण भट्ट की आत्मकथा, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। बेला जो पात्र है राग दरबारी की है, और इसका प्रकाशन है 1968। और ये श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास है। बंती है झूठा सच उपन्यास का है, झूठा सच उपन्यास का है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958 और 1960। इसके 2 भाग हैं और इसके लेखक है झूठा सच के यशपाल। तो इनमें क्रम बनेगा 4, 1, 5, 3, 2। सबसे पहले आएगा सरस्वती,
उसके बाद आएगा भैरवी, फिर 5वां बंती, 3 बेला और 2 लीजा। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। एक तरफ स्त्री पात है तो दूसरी तरफ पति या प्रेमी है। सीलो का संबंध है रतन से, तारा का है असद से, कनक का है पुरी से और ऊषा का है राजेंद्र से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, जय जमुना मैया जी, हम डार डार तुम पात पात। तो इनमें है 1, 2, 3। ये किसके उपन्यास है? सरदार पूर्ण सिंह के। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राम कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने अपने विचार किया है? राम कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी ने अपना विचार किया है? तो राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, मधु मिलिमी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये सारी जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? नामवर सिंह की है। दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, कविता की जमीन और जमीन की कविता, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज का प्रकाशन वर्ष है 1982। इतिहास और आलोचना का है 1957। कविता के नए प्रतिमान का है 1968। राइट आंसर इसमें होगा आपका 2, 4, 1, 3, 5 ऑप्शन ए। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लज्जा का है और यह कामायनी से लिया गया है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित कविताओं को रचनाकाल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। असाध्य वीणा का प्रकाशन वर्ष है 1961। कुकुरमुता का है 1942। अंधेरे में है मुक्तिबोध की कविता है ये 1964। परिवर्तन जो कविता है ये है सुमित्रा नंदन पंत की। परिवर्तन का समय है 1924 और मोची राम का है प्रकाशन वर्ष 1972। तो सबसे पहले आएगा परिवर्तन 2, 3, 1, 5 ऑप्शन ए। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहिनी का। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बारडोली। कबीर साहित्य के अध्येता हैं? ऑप्शन ए इमरे बंदा, ऑप्शन 2 पुरुषोत्तम अग्रवाल, ऑप्शन 3 वीरेंद्र यादव, ऑप्शन 4 धर्मवीर, ऑप्शन 5 डेविड लोरेंजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2, 4, 5। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त है। जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है, सही है। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता होती है, गलत है। तीसरा, संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है, सही है। देवनागरी लिपि में पंजाबी उड़िया भाषा लिखी जाती है, गलत है।
ध्वनि और संकेत में निश्चितता होती है। तो राइट आंसर होगा 1, 3, 5, ऑप्शन सी। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले नाटक यह युगम है। बकरी, आगरा बाजार, अंधायुग 1 और द्रोणाचार्य, बकरी, महाभोज, अंधायुग आधे अधूरे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बकरी और महाभोज। बकरी नाटक किसका है? बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। महाभोज है मनु भंडारी का। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। उसने कहा था में आए पंजाबी शब्द और हिंदी में अर्थ। कुड़माई, कुड़माई का अर्थ है मंगनी, ए का 2। घुमाओ, जमीन की माप। खोते, गधा। तीमिया या तीमी, स्त्रियां। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नागरिक पंचायती सभा के संस्थापक हैं शिव कुमार सिंह, मेहता लज्जाराम, राम नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास। तो राइट आंसर होगा 1, 3, 5, ऑप्शन बी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी कारंत और शांता गांधी। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किला के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25,000 रुपये। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या कहता? थानों में हनुमान मंदिर बनवाए, फिर पुलिस वालों की तनख्वाह कम करवाई। तो इसमें राइट आंसर होगा 3, 5, 2, 4, 1। पहले थानों में, दूसरे नंबर पर पुलिस की, तीसरे पे जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, ये गलत है। उसके बाद है नकली चंद्रजीत गवाह बनाना सिखाया। पुलिस में मानवतावाद और इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। 3, 5, 2, 4, 1। कथन है अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, यह किस लेखक का है? अंतोन चेखव, ऑप्शन बी कैथरीन मैन्सफील्ड का, ऑप्शन सी चौपाल सार्त्र या डी ओ हेनरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैथरीन मैन्सफील्ड। डॉक्टर तुलसीराम के ननियाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेज बहादुर सिंह ने। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? दुर्लभ बंधु पथिक, दुर्लभ बंधु का प्रकाशन वर्ष है 1880। पथिक का है 1920। आदर्श हिंदू का है 1914। इतिहास तिमिर नाशक का है 1864। चंद्रकांता सतिथि है 1896। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में कहा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भेड़ चराने वाले।
यह किससे लिया गया? मजदूरी और प्रेम नामक रचना से ये ली गई है और ये सरदार पूर्ण सिंह का नाटक है। भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है। नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराट करने होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलनों की निंदा की। थर्ड, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का भी संघर्ष है। फोर्थ है, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। पांचवा, भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। तो राइट आंसर होगा 1, 3, 5। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि कौन है? कुलपति मिर्स, बेनी बंदीजन, बख्शी हंसराज, गुमान मिर्स, ग्वाल कवि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 5। कुलपति मिर्स हैं, बेनी बंदीजन है और ग्वाल कवि। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो सन 1927 ईस्वी में। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करना है। पहला है, जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिनाकर दे जाता है। दूसरा है, से ज्यादा असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। तीसरा, जीवन के सम्मुख बन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। चौथा पॉइंट है, जिसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा वृद्धत्व का प्रतीक नहीं है। पांचवा है, तब से यह व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। तो इसमें क्रम होगा ऑप्शन सी, सबसे पहले 3, 4, 2, 1, 5। नीचे दिए कथन दिए गए हैं। झूठा सच और तमस जिंदगी नामा आदि उपन्यास में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवादों का उपयोग में लाए गए हैं। आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है। सेकंड सही है। तो राइट आंसर होगा इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? वैश्यवता और भारतवर्ष, देशोन्नति, लेवी प्राण और लेवी, सुशिक्षितों का कर्तव्य, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? 3, 5, 1, 1, 3, 5। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं। भारत दूरदर्शन नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आता है? भारत आता है, उसके बाद भारत दुर्देव, फिर रोग, आलस्य और मदिरा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5, 3, 2, 1, 4। स्वनिम के शब्द में उपयुक्त कथन है। वाक्यों में शब्दों के संबंध निर्धारित करता है। इसका संबंध मौखिक भाषा से होता है। थर्ड पॉइंट है, सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुतम इकाई है, यह उच्चारित भाषा की लघुतम इकाई है। पांचवा, इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2, 4 और 5। 2, 4 और 5। शरत के संबंध में उपयुक्त कथन है। शरत बचपन में ही डरपोक स्वभाव के थे, गलत है। दूसरा है, गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं रहा। तीसरा, शरत बाबू की रचनाओं पर विराज बहू और विजय नाटक कर उपात्र हुआ। चौथा है, अपने भाई की समाधि शरत ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। पांचवा है, शरत ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केवल 2, 3, 4। इस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता है। पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी
सदा करी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, खूब पुरुष भाषई तेरी। ऑप्शन ए प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, क्या भूलू क्या याद करूँ, मुर्दैया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या भूलू क्या याद करूँ। हरिवंश राय बच्चन की यह आत्मकथा का पहला भाग है 1969 में। इसके 4 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं। गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निर्वृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन है। दूसरा है, कर्मन गृहस्थ को योगी सन्यासी और भक्त के समक्ष नहीं माना जा सकता। तीसरा है, तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। गीता का मार्ग उपसन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्मन्यास का मार्ग है। 5, तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में क्रम है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 3, 5, ऑप्शन ए। स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं नंगा तलाई का गांव, मुखड़ा क्या देखे, लौट आओ धार, याद हो कि न हो, गोलमेज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 3, 4। एक रूप हिंदू तुरक दूजी दशा न कोई, मन की द्विधा मान कर भय 102। यह कविता किस कवि की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बनारसी दास की। क्वेश्चन नंबर 43 पुस्तकों है और उनकी पंक्तियां। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, सोने की थारी में जेवना परोसे, राम जोवना ना जेवे हमार बलमा, तुलसी गंग दो भये सु कविन को सरदार, तिनके कावन में मिली भाषा विविध प्रकार। चौथा, जीवन मंथन से निकला विष वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान दिया। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 4, 1, 2। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौड़ देश के। और छोटे छोटे नखों को कौन पसंद करते थे, दक्षिणात्य। विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए, आइए रिचर्ड। अरे ये यावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। प्रिय प्रवास का प्रथम शब्द एक ही छंद में रचा गया, यह छंद था ऑप्शन बी, धूर्त विलंबित छंद। निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं। मजबूत बनो कायर और लिब लिबे न बने रहो। बनो कायरों की जरूरत नहीं है। समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं। तीसरा, शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगा और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगा। मानव हृदय में संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। 5, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 5 कथन सही है। निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राजश्री, चरणदास चोर, भारत सौभाग्य, बटोही, पहला राज। 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3, 1, 5, 2, 4। पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन बी, टी.एस. एलियट का। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। विद्यापति की जो रचना है श्री प्रसाद सिंह अधेता है, सूरदास के हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी के हैं बच्चन सिंह और घनानंद के हैं इमरे बंधा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ये कथन किस कविता से है? तो राइट आंसर होगा नक्सलबाड़ी से। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। आयु और ऋतुओं का संबंध किससे है? तो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निवन से। भारत माता मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम, इसका संबंध है उठ जाग मुसाफिर से। कल्याण का रूप शिव मूर्ति से। नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता, डी का 2। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो ऑप्शन बी। निम्नांकित में से किस विद्वानों ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। आषाढ़ का एक दिन में पंतजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संगनी। सत्य कथन बताना है। भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया। दूसरा पॉइंट है उद्भट जयदेव और प्रतिहार्य दुराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। तीसरा है काव्यदर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है। फोर्थ है काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं। पांचवा काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 56। इसमें जो आंसर की के अनुसार आयोग ने जो आंसर माने थे, बी, ए और बी दोनों माने थे। ए और बी दोनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आइए रिचर्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड, कोलरिच, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4, 3, 2, 5, 1। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। देश का धन किसकी रचना है? बाल राधा मोहन गोकुल की। ए का 3rd। गुलामगिरी है ज्योतिबा फूले। स्त्री पुरुष तुलनाएं ताराबाई शिंदे। गीता रहस्य है बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं सुहासी, चंपिया, ज्योतिया, मखनी फुआ, सुनरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2, 4, 5। चंपिया, मखनी फुआ और सुनरी। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुजड़ीन, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। दूसरा पॉइंट है दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों से किया गया है। तीसरा है महाभोज आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। चौथा पॉइंट है स्कंद गुप्त ने वेदना मिली विदाई गीत से देवसेना गाती है। पांचवा है भारत दूरदशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 3, 4। भानुदत्त जो रचना है पुस्तक है रस मंजरी। रामचंद्र गुणचंद की जो रचना है नाट्य दर्पण। शारदा तन्य है भाव प्रकाशन की और महिम भट्ट है व्यक्ति विवेक की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। फर्स्ट है घरी घरी जीव आवे घरी घरी जीव जाई। दूसरा है पान जरई होई सब चूना। तीसरा है रकत आंसू भुगची बन बाई हृदय पैठी विरह कंठ नशा। पांचवा है सहस सहस दुख एक सासा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3, 4, 5। अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए। कथन दिए गए हैं, वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतःस्फूर्त अभिव्यक्ति है। सेकंड है, कोलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं। 65 रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल के अभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए मधुकर कवि, ऑप्शन बी श्रीधर, ऑप्शन थर्ड देवसेन, फोर्थ पॉइंट सोमप्रभ सूरी, पांचवा है विद्याधर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 3, 4, 5, देवसेन का, सोमप्रभ सूरी का और विद्याधर का। ए हत्यारे गांव के मुखिया, गरीबों का खून चूसने वाले, सद ब्याज टेढ़ी डेढ़ी समाई, नजर नजराना, घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से और न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो धनिया का है। गोदान उपन्यास किसका है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 और इसके लेखक है प्रेमचंद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धनिया का एक कथन है। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? विक्रम का, यक्ष का, शकुंतला का, इंदुमती का या अज का? तो इसमें है 2, 4, 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नांकित अनुवादकों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष में के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आएगा एकांतवासी योगी, दूसरा है शांत पथिक, पांचवा है विश्ववंश, चौथा है खड़िया का घेरा और पांचवा है कामदेव का अपना बसंत ऋतु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेगा, एक थर्ड में रश्मि रथी का एक कथन है। पहले का न कुछ कह सकी अपनी न उन्हीं की पूछ में सकी भैंसे, साकेत से लिया गया है। 1 तोड़ दो या क्षितिज में भी देख लूं उस और क्या। तो सी का फोर्थ किससे लिया है? सांध्या गीत से। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, गीत प्रोस, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता है। सांध्या गीत किसके द्वारा लिखी गई? महादेवी वर्मा की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, रघुवीर साय, राजेश जोशी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुक्तिबोध। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब उनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहे। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस बात का है? तो राइट आंसर होगा मोहसिन। मालवी केंद्र है जयपुर का, इंदौर का, जोधपुर का या जबलपुर का? तो राइट आंसर होगा इंदौर का। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन कंपनियों से था? तो राइट आंसर है मथुरा मोहन कंपनी और रोहतक कंपनी से। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। महाप्राण ध्वनि है ख, ए का 4, घोष ध्वनि है जय, पार्श्विक व्यंजन है ले और लोडित व्यंजन है लुंठित रे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बकरी का प्रकाशन वर्ष है 1974, आगरा बाजार का 1954, आषाढ़ का एक दिन 1958। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन थर्ड। बकरी का प्रकाशन वर्ष 1974, महाबली का है 2019, आगरा बाजार 1954, माधवी है 1985,
आषाढ़ का एक दिन 1958। परीक्षा गृह उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं: दुर्जनता, ईश्वर प्रेम, प्रामाणिकता, अदालत या प्रेतभय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3, 4, 5। प्रामाणिकता है, अदालत है, प्रेतभय है। 77 कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैर। इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर होगा फिसलने लायक। सूफी प्रेमाख्यानक नहीं है, तो ऑप्शन ए श्याम सगाई नहीं है। इंद्रावती, हंस जवाई, यूसुफ जलेखा, ये सब क्या है? सूफी काव्य हैं। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज़म से होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शहर आशोक से। कोसी का गटवार कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला जरेऊ का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर होगा सुहाग चिन्ह। कृपी का जो संबंध है वो है आधे अधूरे से। किन्नी है, एक और द्रोणाचार्य। कृपी का संबंध है एक और द्रोणाचार्य से। किन्नी का है आधे अधूरे। जमुना बहन का है महाभोज और कल्याणी का है चंद्रगुप्त से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन बताने वैदर्भी रीति में ओजगुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है। दूसरा पॉइंट है भरत के नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। तीसरा पॉइंट है वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं: वैदर्भी, गोडी, पांचाली, सोरसेनी और लाटिया। फोर्थ है कुंतक ने रीति को मार कहा है। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों का उद्भव किया है। ये पॉइंट गलत है, इसमें 5 नहीं 3 माने हैं: वैदर्भी, गोडी और पांचाली। तो राइट आंसर हो गए 2, 4, 5, ऑप्शन डी। स्कंदगुप्त स्त्री का पात्र है जेता, देवकी, मालिनी, रामा और चंदा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 3, 4। देवकी है, मालिनी है और रामा है। निम्नलिखित में से आद्य संवृत स्वर हैं। तो राइट आंसर होगा ए और ओ। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी कहा। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल जी का है। मेला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? तो राइट आंसर होगा चैत्रिया पीर का, ऑप्शन डी। नीचे 2 कथन दिए गए। रोज उर्फ ग्रेगरीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक ही छोटे से रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं। सेकंड कथन है चीफ का दावत। कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना ठप्पा 2 पत्थर अनार दे गाकर सुनाया। उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन ए और सेकंड दोनों ही क्या हैं? गलत हैं। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। आनंद मठ की स्थापना थी 1882। गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष है 1910। विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन है 1893। ब्रह्म समाज के स्थापना का संबंध है 1828। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं: मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। दूसरा है जनमन करुणा सी माँ को हंकाल दिया। 5वां पॉइंट है अब तक क्या किया, जीवन क्या दिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 5। भोलाराम का जीव। कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद पेंशन न मिली थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष बाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।